गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास सेवन्थ के लिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, उनमें कौन कौन से जो स्टेप हैं वो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से स्टेप के द्वारा न्यूट्रिशन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसी प्रोसेस भोजन को ग्रहण करने की और उसका कंज्यूम, उसे यानी कि एक तरीके से डाइजेस्ट करने की, और डाइजेस्ट होने के बाद में जो उसकी एनर्जी है उसे यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। पहले होता क्या है, पहले हम फूड को एक्सेप्ट करते हैं, उसे टेक करते हैं, फिर उसे हम कंज्यूम करते हैं, फिर उसके द्वारा जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होती है उस एनर्जी का हम अपने जो बॉडी फंक्शंस हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती है उनके लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग थिंग्स में होता रहता है, जिसमें भोजन ग्रहण करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, उसके द्वारा जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होती है उसको हम यूज़ करते रहते हैं। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में 5 मेन स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट जिसका स्टेप का नाम है इंजेशन। इंजेशन को हिंदी में बोलते हैं अंतर्ग्रहण। नाम से ही आप जान गए होंगे, अंतर्ग्रहण मीन्स भोजन को ग्रहण करना एक तरीके से। तो द एक्ट ऑफ टेकिंग एंड ईटिंग फूड, द acts of taking and eating food collectively are called ingestion। यानी कि भोजन को खाना, अंदर ग्रहण करना, कलेक्टिवली से इंजेशन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स टेक फूड थ्रू द माउथ। अगर ह्यूमन बींग की हम बात करें तो वो अपने मुंह से अपना भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट है डाइजेशन। यानी कि जब हमने भोजन ग्रहण कर लिया अब उसे पचाना बेहद जरूरी हो जाता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा फूड इज ब्रोकन डाउन, फूड टूट जाता है, इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, साधारण और विले जो किसी चीज़ में घुल जाते हैं उन मॉलिक्यूल में। इट स्टार्ट्स इन द माउथ। और जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाते हैं एंड इज कंप्लीट इन द स्टोमक। और स्टोमक जो हमारा है उसमें जा कर के ये पूरी होती है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, भोजन जो हमने ग्रहण किया था उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की जो प्रोसेस है वो डाइजेशन है। और ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे स्टोमक तक चली जाती है। थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। When the soluble molecules present in the digested food, वे जो soluble molecules जो डाइजेशन से बने थे, जब वे soluble molecule present होते हैं in the digested food passes into the body flood like the blood, तो उसके अंदर की जो एनर्जी, जो लिक्विड फॉर्म है वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है। देन इट इज़ कॉल्ड एब्सोर्सन। यानी कि उसके अंदर की जो एनर्जी है वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है, जिस भी रूप में वो जानी होती है। इसे बोलते हैं एब्सोर्सन। एब्सोर्सन का मतलब एक तरीके से सोखना। उसके अंदर की जो एनर्जी हमारा ब्लड सोख लेता है और वो हमारी, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एब्सोर्सन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये वाली प्रोसेस होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं विली। वो विली जो स्ट्रक्चर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस को वहाँ पर कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। जो एसिमुलेशन हुआ यानी कि ब्लड के अंदर जो एनर्जी गई थी, फूड से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी हमारी इंटेस्टाइन ने, वो जो एनर्जी है प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ, वो हमारे अंदर जो काम होते हैं उनके लिए वो यूज हो जाती है। लास्ट प्रोसेस है इजेशन, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्टिकल। जो सारा का सारा जो फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट था यानी कि एनर्जी थी वो तो हमने यूज़ कर लिया अपनी एक्टिविटीज़ में, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है फूड का, जिसे हम उसे हम हमारी बॉडी में वो बेहद नुकसानदायक होता है अनडाइजेस्टेड फूड, उसे
शरीर से बाहर निकालना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द प्रोसेस बाय विच द बॉडी गेट rid ऑफ द अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड, ऐसी प्रोसेस जिससे अनडाइजेस्टेड फूड से हमारा बॉडी छुटकारा पा लेता है ऑफ द फूड इज नोन एज इजेशन, इसे इजेशन कहते हैं। तो ये हमारा जो न्यूट्रिशन है एनिमल के अंदर होता है उसके 5 स्टेप हैं, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन के। इंजेशन फर्स्ट वन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्सॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन और फिफ्थ इज इजेशन। जो भी मैंने आपको बताया इसे बार बार देखेंगे जिससे कि आपकी ये न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इसे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। थैंक यू।